हेलो एवरीवन। मेरा नाम उमर है और मैं आज आपको कुछ बेसिक्स सिखाने वाला हूँ क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है EX 294 जो बनता है रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर के लिए, तो उसके ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो इनमें से मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है कि जो इन्वायरमेंट क्रिएशन होती है ना, जो मतलब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, वो मतलब मैंने देखा है यूट्यूब पे नहीं है और भी प्लेटफ़ॉर्म में नहीं है, तो मैं पहले ये कर लूँगा, एक प्लेटफ़ॉर्म बना दूँगा ताकि वो हेल्प हो जाए लोगों के लिए जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ना। अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक होगा देन आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको अब चीज़ वन बाय वन सिखाता हूँ। तो सबसे पहले ज़ाहिर है, अगर आपने मुझे पता है अगर आप 294 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने EX 200 क्लियर किया होगा। तो बस बेसिक्स बताऊंगा। तो पहले आपने अपने रेड हार्ट अकाउंट में लॉगिन करना है। यहाँ पे आप रेड हैट पे जाएं और यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पे चले जाओ। और जैसे ही सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमने पहले रेड हैट की जो इमेज है उसको डाउनलोड करना है इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। और यहाँ पे ये मुझे इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे सारी इमेजेस देखनी है जो, तो मुझे यहाँ पे ऑल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स डाउनलोड पे क्लिक करना है। और देन यहाँ पे सारी इमेजेस जो हैं वो आ जाएंगे। तो जो मैं स्पेसिफिक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 9.6। तो मुझे ये ज़रा ज़्यादा सूटेबल लगा और इसमें इजीली जो है कमांड्स लाइक पोडमैन लॉगिन वगैरह ज़रा इजीली वर्किंग में आ जाती हैं। तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो रिकमेंडेशन में है या जो आपको सूटेबल लगता है आप कर लेना, क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड किया होगा तो इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। लेकिन आपने यहाँ से इस इमेज को डाउनलोड करके, मैं अब नेक्स्ट बताऊँगा उसको आपने कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीएम वेयर डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। और इस पे हम एक इमेज बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक मेन मशीन चाहिए। एनसिबल बेसिकली ये होता है कि ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक मशीन होगी और दूसरी मल्टीपल रिमोट मशीन होंगी जो कंट्रोल नोड से वो रिमोट मशीन को कंट्रोल करता है। तो मैं एक मेन मशीन बना रहा हूँ, इसको कंट्रोलर नोड कहते हैं, जो मेन मशीन होगी एनसिबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आप इधर देख लो, ये ऑलरेडी डाउनलोड हुई है 9.6 वर्जन में, मतलब यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट। और इसमें आप मैं इसको कंट्रोलर नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये मेन मशीन है, तो इसको कंट्रोलर ही नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जस्ट फॉर इजीनेस। और यहाँ पे इसको भी आप बेशक कंट्रोलर का नाम दे दें, सही है। तो अगर आपने कितना रखना है, तो मैं इसको 50 GB स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मुझे इस मशीन के लिए 50 GB चाहिए। तो यहाँ पे स्प्लिट मतलब मल्टीपल इसको फाइल में आप इसको स्प्लिट कर दो, देन फिनिश कर दो, ठीक है। ये जस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। तो ये इंस्टॉलेशन है। ये वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि बस जो इन्वायरमेंट है ना वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, जो मैंने देखा है मुझे नहीं मिला। और काफ़ी सर्च करने के बाद भी मैं फिर इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। Okay, then English, continue. ओके। तो कनेक्शन टू रेड हैट, ज़ाहिर है अगर जब आप इमेज डाउनलोड करते हो तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको आइडिया होगा। मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ।
ओके, इट्स रजिस्टर्ड। देन इंस्टॉलेशन अच्छा ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से बूटेबल ड्राइव कौन सी है, ये सारी चीज़ों को। जहाँ से मैंने स्टोरेज कलेक्शन कस्टम करा है। डन। देन हमारे पास स्टैंडर्ड पार्टीशन यूज़ करी है मैंने, प्लस। और ये जो हमारी मेन कह सकते हैं डायरेक्टरी होती है जिसमें हमारे इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया होता है, जिसको रूट डायरेक्टरी भी अक्सर कह सकते हो आप। इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 25 गीगाबाइट्स दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं नेक्स्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप यूज़र क्रिएट करेंगे ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 10 जीबी दे रहा हूँ। एंड लास्ट हमारे पास बूटेबल के लिए इसको मैं अभी 1 जीबी विल बी इनफ। ओके, तो ये हमारा जो है ये स्टोरेज वगैरह का काम ये हो गया। ठीक है, ये बस स्पेस सेशन के लिए है कि आपने कितना स्पेसिफाई करना। तो इसको डन किया यहाँ से। डन एक्सेप्ट चेंजेस। देन सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। तो जो कंट्रोलर नोड है वो सर्वर विद जीयूआई ही मैं करूँगा, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के साथ कि हमारे पास जीयूआई हो, लेकिन जो हमारी रिमोट मशीन्स होंगी उसके लिए हम ये मिनिमल इंस्टॉलेशन करेंगे। डन। और ऑफ कोर्स अब हमें रूट पासवर्ड रखना है, तो सिंपल होगा। ओके, पासवर्ड देन एक हम क्रिएशन कर लेते हैं किसी भी नाम से, लाइक हसन के नाम से मैंने एक यूज़र क्रिएट कर लिया। एक नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। इसके अलावा तो हमारे लिए कोई इतनी चीज़ इम्पोर्टेंट, बस ये एक बेसिक ज़रूरी होती है इंस्टॉलेशन के लिए। देन आपको यहाँ से बिगिन इंस्टॉलेशन करना है, तो ये अब इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। आई थिंक डिपेंड करता है कितना टाइम लेता है। आई थिंक 15 से 20 मिनट्स में ये यूजुअली इंस्टॉलेशन हो जाती है। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज़ करूँगा, जब ये डन हो जाएगा देन फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। ओके, सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। रिबूट सिस्टम एंड in the meanwhile we can go for yes. Okay, so we can check. mm, we can go for other machines remote